हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान की कार्य पुस्तिका पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तुम अपने साथियों, बड़ों व अध्यापकों से चर्चा कर लिखो कि आज से 25-30 साल पहले वनों व वन्य जीवों की स्थिति कैसी थी तथा वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 से 30 वर्ष पूर्व वनों व वन्य जीवों की स्थिति अच्छी थी। वाहनों, कारखानों तथा उद्योगों की संख्या कम थी। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण वनोन्मूलन से जीव लुप्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर है, वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ रहा है तथा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बाढ़ तथा भूमि कटाव का खतरा भी बढ़ रहा है। अगला, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं या जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। तो जैवमंडल का पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जैवमंडल। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधों को और जंतुओं के बारे में लिखो। हमारे यहाँ नीम, पीपल, कीकर, सहतूत, पीलू, नीलगिरी आदि पौधे पाए जाते हैं। यहाँ नीलगाय, लोमड़ी, नेवला, काला हिरण, भैंस, मुर्रा भैंस आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। मुर्रा क्या है? भैंस की नस्ल है। तो ये जीव जंतु हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तुम अपने क्षेत्र में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाओ। तो जैव विविधता को नुकसान किससे होता है? प्रदूषण, शिकार, जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण से जैव विविधता प्रभावित होती है। जैव विविधता कम हो जाती है। जीव जो होते हैं उनकी जनसंख्या में कमी आ जाती है। जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, आक्रामक प्रजातियों के कारण। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? वहाँ कौन कौन से जीव जंतु देखे? तो जीव जंतु कौन कौन से देखे? चीता, बाघ, भालू, हाथी, बंदर, लंगूर, घड़ियाल, मोर, तोता, गेंडा आदि जीव देखे। तो ये चिड़ियाघर में तो बहुत तरह के जीव दिखाई देते हैं। तो हमने अभ्यारण्य के बारे में सोचकर बताओ कि वहाँ जीव जंतु कैसे रहते होंगे। तो अभ्यारण्य में जीव जंतु वह स्थान है जहाँ जीव जंतु स्वतंत्र रूप से रहकर संरक्षित होते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं। वो उन्हीं के एरिया में रहते हैं और वहाँ पे आज़ाद रहते हैं, लेकिन उनको का संरक्षण रहता है, चारों तरफ से बाउंड्री रहती है। अभ्यारण्य व चिड़ियाघर की स्थितियों व जीव जंतुओं की तुलना कर अपने शब्दों में लिखो। तो अभ्यारण्य में जीव जंतु उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा, जबकि चिड़ियाघर में जीव जंतुओं को कृत्रिम आवास में रखते हैं, मतलब बनावटी आवास बनाया जाता है चिड़ियाघर में, वहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जाता है, और अभ्यारण्य में प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। आगे समूह में चर्चा करके लिखो कि लाखों वर्ष पूर्व ऐसे क्या क्या कारण रहे होंगे कि डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई। तो माना जाता है डायनासोर की प्रजाति ज्वालामुखी विस्फोट और अंतरिक्ष की विनाशकारी घटनाओं से हुआ होगा। ये माना जाता है, किसी को भी अभी तक फैक्ट नहीं पता। तो डायनासोर की प्रजाति के लुप्त होने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट या फिर अंतरिक्ष की विनाशकारी घटनाएं, कोई उल्कापिंड आया, टकराया, उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इनकी लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? तो चीता, एक सींग वाला गेंडा, कस्तूरी मृग, सफ़ेद गेंडा, अजगर आदि। इनकी लुप्त होने का कारण क्या है? शिकार रहा होगा। वनोन्मूलन जैसी गतिविधियां, हम वनों को काट देते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो इन जीवों का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। लोग अपने शौक के लिए शिकार खेलते हैं, तो इन कारणों से ये लुप्त होने की कगार पर हैं। अगला, संकटापन्न स्पीसीज या प्रजाति का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा गया जाता है?
इसे क्या कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक, जो संकट में। हमारे देश के कौन कौन से जीव जंतुओं का नाम इसमें है, उनको बचाने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे? तो बाघ, शेर, जंगली भैंसा, हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तीतर आदि, इनका नाम रेड डाटा पुस्तक में शामिल है। हम इन्हें बचा सकते हैं कैसे? शिकार ना करके, वनों की कटाई ना करके। शिकार ना करना और वनों की कटाई ना करके अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगली जानवरों का शिकार ना करें। इस तरह हम इनके जीवन को बचा सकते हैं। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब ये जो ऊपर चित्र दिया गया है, इसमें घास को ग्रास ऊपर खा रहा है, उसको सांप खा रहा है, फिर उसको गिद्ध खा रहा है या चील खा रही है। तो इस तरह से एक ये खाद्य की श्रृंखला बन जाती है। इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन अगर कोई जीव इनमें से लुप्त हो गया, मान लो सांप लुप्त हो गया, तो गिद्ध क्या खाएंगे? तो इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा, खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। हमारे देश में कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं, वे किन किन अभयारण्यों में आते हैं, लिखो। कौन कौन से अभयारण्य में आते हैं और कौन से पक्षी हैं? तो साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक पक्षी है जो राजस्थान के भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में आता है तथा हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ये कौन से पक्षी होते हैं? साइबेरियन क्रेन। ये साइबेरिया कंट्री से आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? साइबेरियन क्रेन। आओ पता करो व उनके बारे में चर्चा करके लिखो। ये पक्षी संसार के अन्य भागों में उड़कर जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर आते हैं। वे यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं। उनके मूल आवास में अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। और साइबेरियन क्रेन भी एक प्रवासी पक्षी है। हमारे देश में भी कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं, वे किन किन अभयारण्यों में आते हैं, लिखो। तो साइबेरियन क्रेन पक्षी राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। जिन प्रवासी पक्षियों के बारे में तुम जानते हो उनके नाम लिखो। साइबेरियन क्रेन, काली पूंछ वाला गोडविन और फ्लेमिंगो आदि, ये प्रवासी पक्षी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। हमारे देश के कुछ प्रवासी भारतीय जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया है, उनके बारे में लिखो। पहला, सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ हैं वो। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, भारत में पैदा हुए हैं और हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मृदा में हुमस व उर्वरता की कमी से धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती जाती है, तो इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो अपने आसपास की जगहों का अवलोकन करो व देखो इस तरह का परिवर्तन कहीं हो रहा है तो तुम उसे रोकने के लिए क्या प्रयास करोगे? तो हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, फसल चक्रण अपनाकर और रसायनों का कम उपयोग करके। अगर पेड़ कटेंगे, ये सब होगा तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, तो हम इसे रोक सकते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, फसल चक्रण करके और रसायनों का कम उपयोग करके। ये अगला ये है, आप अपने देश के सबसे बड़े मरुस्थली भाग को नक्शे में दर्शाओ। ये भारत का मैप है, सबको पता है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल भारत में कौन सा है? राजस्थान का थार डेजर्ट। तो ये एरिया है जहाँ पे डेजर्ट है, वो मरुस्थल है। तो ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो यहाँ हम देख सकते हैं राजस्थान। मरुस्थलीकरण की और कौन कौन से कारण हैं? तो और कौन कौन से कारण हैं? पहला है रसायनों का अधिक उपयोग, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाने से। ये सारे किसके कारण हैं? मरुस्थलीकरण के। इनकी वजह से क्या होता है? ज़मीन जो है वो बंजर होती चली जाती है और वो किस में बदल जाती है? मरुस्थल में। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं क्या कहलाते हैं? अभयारण्य। ये केवल वन्य जीव प्रजातियों की संरक्षण स्थल ही होते हैं। प्रश्न ल, तुम्हारे जिले या प्रदेश में पाए जाने वाले अभयारण्यों के नाम लिखो। पहला क्या है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? गुड़गांव में। दूसरा है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ये झज्जर में। तीसरा है कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये है यमुना नगर में। कहाँ है? यमुना नगर में।
अगला है, इस अभयारण्य में पाए जाने वाले वन्य जंतुओं के नाम और उनकी विशेषता लिखो। तो ये कौन कौन से हैं? काला हिरण, साइबेरियन क्रेन, तेंदुआ, लाल जंगली मुर्गा, नीलगाय, नेवला, खरगोश आदि। ये जंतु जो हैं इन अभयारण्य में पाए जाते हैं, जो हमारे हरियाणा में हैं। गुड़गांव, झज्जर, यमुनानगर वन्यजीव अभयारण्य इनमें। ये राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक दृश्यों तथा वन्य जीवों की संरक्षण स्थली होते हैं। इस आरक्षित क्षेत्र में वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अपने देश के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखो। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश में? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये किसके लिए है? बाघ के लिए, बाघ का संरक्षण करने के लिए। दूसरा, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है? लिखो। तो भोजन, मनोरंजन व शिकारी जानवरों से मनुष्य या घरेलू जानवरों की सुरक्षा के लिए तथा व्यापार के लिए वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। हमारी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कुछ परियोजनाएं चलाई हैं, उनके नाम लिखो। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? कुछ एक के नाम यहाँ पे है। कस्तूरी मृग योजना, जो कस्तूरी हिरण है उसके संरक्षण के लिए। गिर सिंह परियोजना, शेरों के संरक्षण के लिए। बाघ परियोजना, बाघ के संरक्षण के लिए। हाथी परियोजना, हाथियों के संरक्षण के लिए। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई हैं, और भी बहुत सारी हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस पर अपने मित्रों से चर्चा करके अपने शब्दों में लिखें। तो क्यों पड़ी? क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण इन जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इस वजह से इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जंतु अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाने की ज़रूरत सरकार को पड़ी। आगे, तुम्हारे ज़िले के आसपास या ज़िले में कोई वन संरक्षित क्षेत्र आता है तो उसका नाम लिखो। तो हमारे फरीदाबाद में मंगरबानी नामक वन संरक्षित क्षेत्र है, और दूसरा है सूरजकुंड वन। ये दोनों ही कहाँ पे हैं? फरीदाबाद में संरक्षित क्षेत्र हैं वन्य जीवों के लिए। इस क्षेत्र के प्राणी जात व वनस्पति जात के बारे में लिखो। तो प्राणी जात कौन से हैं? ग्रेटर कोकल, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, तेंदुआ आदि। और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, कीकर, खैर, पापरी, करीर आदि, ये वनस्पति जात है। तुम कागज़ का उपयोग कहाँ करते हो? कहाँ कहाँ करते हो? तो कागज़ का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबको पता है, कॉपी किताब बनाने में, अखबार बनाने में। तो ये सब किसका उपयोग होता है? कागज़ का। तो कॉपी किताब बनाने में, अखबार बनाने, डायरी बनाने, लिफाफे बनाने में आदि। 1 टन कागज़ बनाने में 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो पहला प्रश्न, कागज़ की बचत करके तुम वृक्षों को कैसे बचा रहे हो? अपने शब्दों में लिखो। तो कागज़ की बचत करके हम बहुत सारे वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कागज़ हम यूज़ करेंगे उतने वृक्ष कटेंगे। तो इस तरह से हम कागज़ को बचा सकते हैं। कागज़ का पुनः उपयोग व पुनः चक्रण करने का पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विचार कर लिखो। इससे वृक्षों की कटाई कम होगी, जिससे उनका बचाव होगा। तो कागज़ की बचत करके हम उनकी बचत कर सकते हैं, पेड़ों की। वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या कर सकते हैं? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वनों को ना काटें, कागज़ की बचत करके और उनका पुनर्उपयोग करके। वनों के विकास के लिए तुम्हारा समाज व सरकार क्या प्रयास कर रही हैं? हम और समाज अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, सरकार वन संरक्षण अधिनियम लागू करके, वनोत्सव मना के वनों के विकास के लिए काम कर सकते हैं। क्या वनों के कम होने के कोई प्राकृतिक कारण भी हैं, और वे कौन कौन से हैं? तो कम वर्षा भी है इसका कारण। दावानल, जो जंगल की आग होती है, जलवायु परिवर्तन, सूखा आदि, ये भी वनों के कम होने के कारण हैं। हमारे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज नामक सड़क निर्माण योजना द्वारा हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।
तो पक्ष में तो इस योजना से यातायात आसान होता है, जिससे व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि अधिक दूरी कम समय में तय हो जाती है, तो ज़्यादा व्यापारों की संभावना है। विपक्ष ये है कि पेड़ों की कटाई ज़्यादा होगी, जिससे प्रदूषण और तापमान बढ़ेगा। तो ये था तुम्हारा चैप्टर। तुम अपनी कार्य पुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधे व वन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन में से काटकर चिपकाओ। तो ये आप काम अपने आप करेंगे, पेड़ पौधों के वन्य जीव जंतुओं के चित्र चिपकाएं। धन्यवाद।